आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने जोर देकर कहा है कि भारत गूनागूनियत और तकसीदियत के साथ एक मुत्तहिद मुल्क के तौर पर आगे बढ़ रहा है। 78वें यौम आजादी के मौके पर कौम से अपने खिताब में सदर जमहूरिया ने समाजी इंसाफ पर हुकूमत की तवज्जो को उजागर किया। सदर जमहूरिया ने मुल्क की तरक्की के सफर में किसानों, मेहनतकशों, दूरंदेश, पॉलिसी साजों और दौलत पैदा करने वाले अफराद के ताउन की सताइश की। मुल्क कल अपना यौम आजादी मनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में लाल किले की फसील से कौम से खिताब करेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि हुकूमत ने मुल्क के दिफाई सेक्टर को खुद कफील बनाने के लिए मुतादिद इस्लाहात की हैं। भारत ने रूस के ब्रांस्क, बलग्राद और कुर्स्क खित्ते में मुकीम भारतीय शहरियों को मशवरा दिया है कि वो सिक्योरिटी के हालिया वाकयात के पेश नजर जरूरी एहतियात बरतें। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि भारत गूनागूनियत और तकसीदियत के साथ मुत्तहिद होकर आगे बढ़ रहा है। अब वक्त आ गया है कि पुराने तौर तरीकों को तर्क किया जाए जो समाजी अदम मसावात को फरोग देते हैं। यौम आजादी के मौके पर कौम से अपने खिताब में सदर जमहूरिया ने कहा कि हर किसी की शमूलियत मुल्क की समाजी जिंदगी के हर पहलू में शामिल है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सभी की शमूलियत को यकीनी बनाने के लिए मुस्बत पहल जरूरी है। सदर जमहूरिया ने कहा कि समाजी इंसाफ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। Social justice is a top priority of the government and it has taken a number of unprecedented initiatives for the welfare of the scheduled caste, scheduled tribes and other marginalized sections of society. प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जनकल्याण, that is PM Suraj, aims to provide direct financial assistance to the people from the marginalized communities. उन्होंने आईन के मेमार डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का हवाला देते हुए कहा कि सियासी जमहूरियत तब तक बरकरार नहीं रह सकती जब तक उसकी बुनियाद समाजी जमहूरियत पर न हो। We must remember the words of Dr. B.R. Ambedkar, the architect of our constitution. He had rightly said, and I quote, "We must make our political democracy a social democracy as well. Political democracy cannot last unless there lies at the base of it social democracy." सदर जमहूरिया ने कहा कि इस बात को ध्यान में रखते हुए हुकूमत ने दर्ज फहरिस्त जातों, दर्ज फहरिस्त कबाइल और समाज के पसमानदा तबकात के लोगों की फलाह बहबूद के लिए कई इक़दाम किए हैं। वजीर आजम की समाजी तरक्की और रोजगार पर मबनी अवामी बहबूद, PM स्वराज और वजीर आजम का कबाइली इंसाफ महाअभियान वगैरह कुछ ऐसी ही स्कीमें हैं। इक़्तिसादी तरक्की का जिक्र करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत 8% की औसत सालाना इक़्तिसादी तरक्की के साथ दुनिया की सबसे तेजी से तरक्की करने वाली मईशत बन गया है। इससे न सिर्फ लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आया है बल्कि गुर्बत की सतह से नीचे जिंदगी गुजारने वालों की तादाद में भी नुमायां कमी आई है। उन्होंने कहा कि ये फख्र की बात है कि भारत दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन गया है और जल्द ही 3री बड़ी मईशत बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुल्क के किसानों, मेहनतकशों और मनसूबा साजों की कोशिशों से ही मुमकिन हो सका है। It is a matter of pride for all that India has become the 5th largest economy in the world, and we are also poised to become one of the top 3 economies soon. This has been made possible only by tireless hard work of farmers and workers, by the farsightedness of planners and wealth creators, and by the visionary leadership. दुनिया में भारत की मजबूत होती हुई पोजीशन का जिक्र करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि दुनिया में भारत का कद मुसावात पर मबनी तरक्की के सबब बुलंद हुआ है। G20 ग्रुप की कामयाब सदारत के बाद भारत ने एक ऐसे मुल्क के तौर पर अपनी छवि को मजबूत किया है जो आलमी खित्ते जुनूब की आवाज बन गया है। भारत अपनी बाअसर हैसियत को आलमी अमन और खुशहाली को वुसअत देने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। सदर जमहूरिया ने कहा कि हुकूमत ने इस साल जुलाई से भारतीय न्याय संहिता को अपनाते हुए एक और नौ आबादियाती दौर के कानून को तर्क कर दिया है। उन्होंने कहा कि नया कानून सजा दिलाने से ज्यादा इंसाफ फराहम करने पर जोर देता है। हाल ही में खत्म होने वाले लोकसभा इंतखाबात का हवाला देते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा इंतखाबी अमल है। उन्होंने इंतखाबी कमीशन को आजादाना, मुनसिफाना और कामयाब इंतखाबात के इनेकाद पर मुबारकबाद दी।
सदर जमहूरिया ने कहा कि आज भारत मुल्क की तकसीम के सानहे को याद कर रहा है और उन खानदानों के साथ यकजहती का इजहार कर रहा है जो इस सानहे का शिकार हुए थे। सदर जमहूरिया ने कहा कि आज मुल्क के आईन की तश्कील का 75वां साल मना रहा है। हुकूमत आईन में दर्ज इंसाफ, मुसावात, आजादी और भाईचारे के जज्बे को मजबूती से नाफिज करके आलमी सतह पर भारत को मजबूत मकाम दिलाने की कोशिश कर रहा है। सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर मनाने का आगाज किया है। सदर जमहूरिया ने सिनफी बराबरी और माहौलियाती मुसावात पर भी जोर दिया। सिनफी मुसावात पर जोर देते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि उन्हें खुशी है कि हुकूमत ने खवातीन की बहबूद और खवातीन को बाइख्तियार बनाने को यकसा अहमियत दी है। हमारे समाज में महिलाओं को केवल समानता का ही नहीं बल्कि समानता से भी ऊपर का दर्जा दिया जाता है। मुझे ये जानकर खुशी होती है कि सरकार ने महिला कल्याण और महिला सशक्तिकरण को समान महत्व दिया है। पिछले दशक में इस उद्देश्य के लिए बजट प्रावधान में 3 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। श्रमबल में उनकी भागीदारी बढ़ी है। इस संदर्भ में जन्म के समय बेटियों के अनुपात में हुई उल्लेखनीय सुधार को सबसे उत्साहजनक विकास कहा जा सकता है। सदर जमहूरिया ने कहा कि उन्हें ग्लोबल वार्मिंग के संगीन वज़ीर असास से कुर्र-ए-अर्ज़ को बचाने के लिए इंसानियत की जानिब से की जाने वाली कोशिशों में भारत के कायदाना किरदार पर फख्र है। उन्होंने हर एक से गुजारिश की कि अपना तर्ज जिंदगी बदलकर मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने में अपना किरदार निभाएं। सदर जमहूरिया ने कहा कि नौजवानों के लिए ये अमृत काल है। उनकी तवानाई और जोश के बलबूते पर ही मुल्क नई बुलंदियों को छू लेगा। सदर जमहूरिया ने पेरिस ओलंपिक खेलों में शानदार कोशिशों के लिए भारतीय खिलाड़ियों की लगन और मेहनत की तारीफ की। उन्होंने कहा कि हुकूमत खेलों के फरोग के लिए बुनियादी ढांचे की तरक्की को तरजीह दे रही है। भारत के नौजवान खिलाड़ी हर तरह के खेलों में आलमी सतह पर अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के तारीखी लाल किले से 78वां यौम आजादी मनाने में मुल्क की क़यादत करेंगे। वो कौमी परचम लहराएंगे और मशहूर यादगारी इमारत की फसील से कौम से खिताब करेंगे। इस साल के यौम आजादी का मौजू है विकसित भारत एट 2047। वजारत दिफा ने कहा है कि यौम आजादी की तकरीबात 2047 तक भारत को एक तरक्की याफ्ता मुल्क में तब्दील करने की हुकूमत की कोशिशों को नए सिरे से आगे बढ़ाने के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेंगे। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से। कौमी जोश जज्बे से भरपूर इस शानदार तकरीब में अवाम की शिरकत बढ़ाने के मकसद से लाल किले में यौम आजादी की तकरीबात का मुशाहदा करने के लिए तकरीबन 6000 खुसूसी मेहमानों को मदऊ किया गया है। ये लोग जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखते हैं, जिनमें नौजवान, कबायली बिरादरी, किसान, खवातीन और दीगर खुसूसी मेहमान शामिल हैं। इन लोगों ने सरकारी स्कीमों और अक़दामात की मदद से जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। कुल 250 किसानों को भी खुसूसी मेहमानों के तौर पर मदऊ किया गया है, जिन्होंने वजीर आजम किसान सम्मान निधि से फायदा उठाया है। इसके अलावा मकामी हुकूमत ने खवातीन के बढ़ते हुए किरदार का जश्न मनाने के लिए ग्राम पंचायतों की 300 मुंतखब खवातीन नुमाइंदों को मदऊ किया गया है। 150 लखपति दीदियों और 150 ड्रोन दीदियों को भी मदऊ किया गया है। हाल ही में खत्म होने वाले पेरिस ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाले भारतीय दस्ते को भी तकरीबात में शिरकत के लिए मदऊ किया गया है। मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से तकरीबन 2000 लोगों को भी इस अजीमुशान तकरीब का मुशाहदा करने के लिए दावत दी गई है। माई जीओवी और आकाशवाणी के इश्तराक से वजारत दिफा के जरिए मुनक़िद किए गए मुख्तलिफ ऑनलाइन मुकाबलों के 3000 फातिहीन भी इस जश्न का हिस्सा होंगे। मुल्क भर के मुख्तलिफ स्कूलों के कुल 2000 लड़के और लड़कियां कैडेट्स इस तकरीब में शिरकत करेंगे। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि हुकूमत ने मुल्क के दिफाई शोबे को खुद कफील बनाने की गरज से कई इस्लाहात की हैं। आज शाम यौम आजादी के मौके पर आकाशवाणी से मुसल्लह फौज से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि गुज़िश्ता 10 बरस में घरेलू कंपनियों से 6 लाख करोड़ रुपए की मालियत के दिफाई साजो सामान खरीदे गए हैं। वजीर मौसूफ ने इस बात का जिक्र किया कि मुल्क मुसल्लह फौज के लिए हथियारों, टैंकों, जंगी तैयारों, हेलीकॉप्टरों और मिसाइल निजाम की तैयारी में मुसलसल खुद किफालत की जानिब आगे बढ़ रहा है। अग्निपथ योजना से न सिर्फ देश की ताकत बढ़ेगी बल्कि हमारी सेनाओं में युवा जोश का भी एक समावेश है। अग्निपथ योजना के पहले 2 बैचेज में
40,000 अग्निवीरों ने अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है और अभी आवंटित इकाइयों में तैनाती के अधीन है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर की सलामती की सूरत हाल के बारे में आज नई दिल्ली में आला सतह की एक मीटिंग की। मीटिंग के दौरान फौज के सरबराह उपेंद्र द्विवेदी के साथ कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल भी मौजूद थे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने यौम आजादी के मौके पर मुसल्ह फौज और मरकजी मुसल्ह पुलिस फोर्सेज के एहलकारों को 103 शुजात के अवार्ड दिए जाने की मंजूरी दी है। ये हैं 3 बाद अजमर्ग समेत 4 कीर्ति चक्र, 4 बाद अजमर्ग समेत 18 शौर्य चक्र और सेना मेडल, शुजात के लिए 1 बाद शुजात के लिए अवार्ड्स में 2 बाद अजमर्ग समेत 63 सेना मेडल्स, 11 नौसेना मेडल्स और 6 वायुसेना मेडल्स शामिल हैं। सदर जमहूरिया ने 39 मेंशन इन डिस्पैचेस को भी मंजूरी दी है, जिनमें मुख्तलिफ फौजी कार्रवाइयों में गिरा कदर खिदमात के लिए आर्मी डॉग कैंट को बाद अजमर्ग दिया जाना शामिल है। सदर जमहूरिया ने इम्तियाजी खिदमात के लिए सदर के पुलिस मेडल और शानदार खिदमात के लिए पुलिस मेडल को भी मंजूरी दी है। पुलिस, आग बुझाने के महकमे, होमगार्ड्स और सिविल डिफेंस और इस्लाही खिदमात से मुताल्लिक महकमे के 1037 एहलकारों को यौम आजादी के मौके पर शुजात और खिदमात के मेडल से नवाजा गया है। तेलंगाना पुलिस के हेड कांस्टेबल चदुयू यदैया को शुजात के लिए सदर के मेडल से सरफराज किया गया है। वजारत दाखिला ने कहा कि 213 एहलकारों को बहादुरी के मेडल दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 78वें यौम आजादी के मौके पर शुजात और शानदार खिदमात के लिए 50 मेडल हासिल किए हैं। हमारे नामनिगार ने खबर दी है कि मरकजी वजारत दाखिला की जानिब से आज ऐलान करदा अवार्ड पाने वालों की फहरिस्त में जम्मू कश्मीर पुलिस के 50 एहलकार शामिल हैं। सीनियर आईएएस ऑफिसर गोविंद मोहन को आज नया मरकजी दाखिला सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। वो अजय कुमार भल्ला की जगह लेंगे, जिनकी मुद्दत इस महीने की 22 तारीख को खत्म हो रही है। 1989 बैच के आईएएस अफसर जनाब मोहन फिलहाल सकाफत की वजारत में सेक्रेटरी हैं। काबीना की तकर्रियों से मुताल्लिक कमेटी ने उनके नाम को मंजूरी दी है। इंतखाबी कमीशन ने जम्मू कश्मीर में सलामती की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आज मरकजी दाखिला सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला के साथ एक मीटिंग की। आला इंतखाबी कमिश्नर राजीव कुमार ने 2 चुनाव कमिश्नरों के हमरा नई दिल्ली में जनाब भल्ला के साथ मीटिंग की। हाल ही में आला इंतखाबी कमिश्नर की सरबराही में कमीशन की टीम ने जम्मू कश्मीर में चुनाव तैयारियों का जायजा लेने के लिए मरकज के जेर इंतजाम इलाके का दौरा किया था। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में आज एक झड़प में फौज का एक कैप्टन शहीद हो गया और बावर किया जाता है कि 4 दहशतगर्दों को गोली मारकर हलाक कर दिया गया है। आकाशवाणी जम्मू के नामनिगार ने खबर दी है कि झड़प में एक सिविलियन भी जख्मी हुआ है। हिफाजती दस्तों और इलाके में छुपे हुए दहशतगर्दों के दरमियान झड़प कल रात देर गए शुरू हुई थी। मॉस्को में भारतीय सफारतखाने ने रूस के ब्रयांस्क, बेलग्राद और कुछ खित्तों में रहने वाले भारतीय शहरियों को मशवरा दिया है कि वो जरूरी एहतियात बरतें और आरजी तौर पर इन खित्तों से बाहर चले जाएं। सिफारत खाने ने इन तीनों खित्तों में सलामती के हालिया वाकयात के पेश नजर आज एडवाइजरी जारी की है। हॉकी इंडिया ने मायानाज गोलकीपर पीआर सिरिजेश की पहनी हुई 16 नंबर की जर्सी को रिटायर करने का ऐलान किया है। ये फैसला सिरिजेश के रिटायरमेंट के बाद किया गया है, जिन्होंने हाल ही में खत्म होने वाले पेरिस ओलंपिक खेलों में भारत को लगातार कांसे का दूसरा ओलंपिक तमगा दिलाने में अहम किरदार अदा किया था। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने जोर देकर कहा है कि भारत गूनागूनियत और तकसीदियत के साथ एक मुत्तहिद मुल्क के तौर पर आगे बढ़ रहा है। 78वें यौम आजादी के मौके पर कौम से अपने खिताब में सदर जमहूरिया ने समाजी इंसाफ पर हुकूमत की तवज्जो को उजागर किया। सदर जमहूरिया ने मुल्क की तरक्की के सफर में किसानों, मेहनतकशों, दूरअंदेश पॉलिसी साजों के ताउन की सताइश की। मुल्क कल अपना यौम आजादी मनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में लाल किले की फसील से कौम से खिताब करेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि हुकूमत ने मुल्क के दिफाई सेक्टर को खुद कफील बनाने के लिए मुतअद्दिद इस्लाहात किए हैं। इसके साथ ही खबरों के बुलेटिन खत्म।